रहीम। एक तो ये कि जो पंजाब भर में जो सैलाब आए हुए हैं और इसकी वजह से पूरा पंजाब पानी की ज़द में है और उसकी वजह से माल मवेशी जिस तरह नुकसान हुआ है, फसलों के नुकसान हुए, गन्ने की फसलें हैं, मतलब जितनी भी मुख्तलिफ़ फसलात है तमाम फसलात नुकसानात हुए हैं, फिर जो ना अमवात हुई हैं। इस पे हम अफसोस का इज़हार भी करते हैं और हम अपने पंजाब के साथियों के साथ, अब पंजाब के अवाम के साथ है और अपनी पार्टी को हिदायत करते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी असम्बली में भी बात की है कि तमाम पार्टी की तंजीमें जो है ना वो भरपूर तरीके से अपने सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हों, उनकी मदद करें। हम पार्टी की तरफ से भी बाकायदा अनाउंस करेंगे पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जो बुनीर में क्लाउड बर्स्ट आया और जिस तरह जो बुनीर बाजौड़ में हुआ या स्वात में हुआ, उसके लिए सूबाई हुकूमत तो भरपूर तरीके से कर रही है, लेकिन इसके लिए भी एक फ़ंड कायम किया जाएगा और जब भी खान साहब से मुलाकात हो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सैलाब ज़दगान के लिए एक इमदाद की अपील भी करे ताकि पार्टी भरपूर तरीके से सैलाब ज़दगान की इमदाद करे। देखिए, ये सैलाब जो है ना इसकी बहुत सीरियस रिपरकशन होंगे। एक तो ये है कि इसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की ना इकॉनमी को बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। हमारी जो इस वक्त इम्पोर्ट है वो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट तो वैसे भी हमारा नहीं है, लेकिन जो हमारे अशाए खुर्दनोश है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हमें अभी जो है ना इम्पोर्ट करने पड़ेंगे और इसका असर जो है ना वो रुपये पे पड़ेगा। डॉलर जो है ना ज़्यादा तकड़ा होगा रुपये के मुकाबले में। और भी हमारे जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी वजह पूरा मुतासर हुई। और अभी मिनिस्टर साहब ने जो बात की अपने फ्लोर पे बुनीर की, तो पूरे पाकिस्तान जो है ना एक अलमी में है। कल जो है ना अर्थक्वेक की भी आए हैं। हम सिर्फ अपनी कौम से ये हम एक उम्मीद रखते हैं कि इस क्राइसिस में वो अपनी मजलूम अवाम के साथ, खासकर जो अवाम इस मुश्किल में जिसकी शहादतें हुई हैं, उनकी दुख दर्द में बराबर की शरीक होंगे। सूबाई हुकूमत तो बराबर की शरीक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी तक मैनेज किया है, लेकिन जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं, क्योंकि लोगों के फैमिली गए हैं, लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे और उसकी वजह से जो है ना बहुत बड़ी सीरियस, खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और अभी सैलाब सिंध की तरफ भी जा रहा है, तो वहाँ ये खदशात भी है कि वहाँ बीमारियाँ भी फूट पड़ने के खदशा हो सकता है। तो इसलिए एक बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए अरेंजमेंट चाहिए। हम यूएन को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना भरपूर इस पर अपना रोल प्ले करे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सैलाब के बदतरीन ज़द में है और ख़ास कर ये सूबाई हुकूमत के अलावा वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्रोच करे। लेकिन अफसोस ये कि मुझे अभी तक कोई ख़ास इसमें कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही, न कोई इसके हवाले से ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो इसके असरात आ रहे हैं जितना हमारी इंडस्ट्री पे और ख़ासकर जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, तो इसकी बहुत ज़्यादा असरात होंगे। एक तो मैं इसलिए अपनी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध जितनी भी इस लॉसेस हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, हम इंशाल्लाह पार्टी की तरफ से भी फ़ंड का ऐलान करेंगे। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऑफिशियल जो प्रोसीजर है बाकायदा जो है ना वेबसाइट पे डाले और जब भी हमारा राबिता हो सका हमारी लीडर इमरान खान के साथ, तो उससे भी हम अनाउंस करेंगे कि इसकी बाकायदा करें। आखिर में मैं सिर्फ इतना बात करूँगा कि देखिए, इस वक्त मुल्क में एक तरफ जो है ना कुदरती आफात है, नेचुरल डिज़ास्टर्स है, दूसरी तरफ आपके बॉर्डर्स पे बहुत सीरियस ख़तरा है, बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पे और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे। और इसके दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बजाय ज़रूरत इसकी है कि आप लोगों की कंपनसेशन पे तवज्जो करें, आप जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस करें। उसकी मुकाबले में आप सारा कुछ फोकस कर रहे हैं पीटीआई को और तहरीक इंसाफ को ज़ुदुक़ूब करने पे, उसके ख़िलाफ़ जो है ना रियासती जितने हरबे उसको इस्तेमाल करके उसके ख़िलाफ़, यानी इस दौरान भी, सैलाब के दौरान भी हमें शिकायतें आई कि सैलाब के दौरान भी इन्होंने जुल्म किया कि जब हमारे कैंप लगी जंग में तो उस कैंप को उतारा गया। हमारे जो इस वक्त कल जो इलेक्शन अभी मिनिस्टर साहब ने कहा, तो इस तरह पस्थाइयत और फाशिस्ट सिस्टम नहीं चलेगा। जुल्म का निज़ाम जितना भी आप
जुल्म करोगे, इंशाल्लाह ये अंधेरी रात ख़त्म होगी और जिस नई सुबह की नवीद निशानी निकलेगी। इसलिए हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम डट के खड़े हैं, मजबूत खड़े हैं इमरान खान के साथ, और इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए वाहिद रास्ता है कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से जो रिज़ाइन किया है, मेरी आपकी पार्टी के बहुत सारे एमएलए से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, वो कि हमने पार्टी की पॉलिसी को फॉलो किया है, लेकिन इमरान खान तक सिर्फ चंद लोगों की रसाई है और इससे पार्टी को नुकसान होगा। और दूसरा ये कि आगे जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, और इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन रिग भी होते हैं तो आपका कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आना था, और आपने कंस्टिट्यूंसी में अपने वोटर्स को नुकसान पहुँचाया और पार्टी को नुकसान पहुँचाया एक गलत फैसले से। देखिए, ये सारे पॉलिटिकल फैसले होते हैं और पॉलिटिकल फैसले लिए जाते हैं, खान साहब की इंस्ट्रक्शन आ जाती है और खान साहब ही का फैसला फाइनल है। लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, देखो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम राय ले लेते हैं सब लोगों की और वो अपनी राय देते हैं, उस पर किसी की पाबंदी नहीं। हम कोई किंग पार्टी नहीं है लोगों को कहे आप इस पे बात न करें, आप कोई बात आई है, राय सबकी हम सुन लेते हैं। लेकिन ये फैसला यूनानिमस है कि खान साहब के फैसला यूनानिमसली पॉलिटिकल कमेटी में भी आया और इसी तरीके से पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी आज उसकी मीटिंग हुई है। उस पार्लियामेंट्री पार्टी में हमारा 2 बजे से तकरीबन 6 बजे तक, ये 5:30 तक 3.5 घंटे की मीटिंग हुई है। सब कुछ डिस्कस हुआ है, सब ने यूनानिमसली इसको इंडोर्स किया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे वोटर सपोर्टर, देखो हम इस बात के लिए बड़े विजिलेंट है कि हमें अपने सपोर्टर वोटर का ख्याल है, लेकिन हमारा यही ख्याल है कि यही हम कह रहे हैं कि जब कैंप लगा रहे हैं आप उनकी इजाज़त नहीं दे रहे, वोट लगा रहे हैं नहीं इजाज़त दे रहे। आज भी हम समझते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट से ये सीटें वो करवाई गई हैं उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया है। हम समझते हैं ये हमारी सीटें, इसलिए दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन दैट वी हैव टेकन, वी विल नॉट पार्टिसिपेट। ये बताइए कि आपने एनडीए की जो ब्रीफिंग है उसका बायकॉट किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम, अगर आपकी पार्टी का लीडर ये डिसाइड करता है कि आप असेंबली को क्विट कर दें, रिजाइन कर दें, कितने % एमएनए हैं जो आपको इस बात पे साथ देंगे? पहली बात है कि एनडीएमए की मीटिंग में जो है हमारे पास वो उनकी पास है, अभी पता चला है, पहले तो उनका पता नहीं था। ऑब्वियसली हमारे जो लोग हैं एनडीएमए के हद तक तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर खान साहब का ये हुक्म आ जाता है कि आप असेंबली को क्विट करें, मुझ समेत कोई एक एमपीए 1 मिनट नहीं लगाया, दे विल क्विट। उसकी रीज़न है, देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, हम सारे वही वर्कर लोग हैं और ये सारा वोट खान साहब का है। खान साहब ही की वजह से लोगों ने हमारे निशानात ढूंढे, खान साहब ही की वजह से। मैं आपको कहता हूँ मुझे घर के वोट ना पड़ते, खान साहब ना होते, तो ये हमने हर सालत उसकी बात मानी है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सारे भाई सारे